हम लड़कियों ने अब पढ़ना ही छोड़ दिया है रोड की वजह से। आने जाने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। गवर्नमेंट से, आपसे, सबसे हम वोट तभी देंगे जब तक हमारी मतलब रोड नहीं पहुंचेगी। तो जो मरीज भी है सर, उनको 24 घंटे मतलब सब उठाने वाले तो नहीं होते, कोई काम पर होता है, कहीं गए होते हैं अपने काम काज में दिहाड़ी। अगर हमें रोड मिलेगी तभी हम उनको वोट देंगे, नहीं तो हम उनको वोट नहीं देंगे इस बार। दम तोड़ते तोड़ते 5 बंदे मेरे सामने सामने मर गए सर। कुछ की डिलीवरी होती, हम 3-3 दफा उनको डोली में चढ़ाकर अप डाउन करवाते हैं। हमें तो लड़की की शादी करनी मुश्किल हो गई अब लड़कियों की। अब किसी से रिश्ता हो जाता, वो कहता यार नीचे आओ सड़क पे, उधर कौन चढ़ेगा चढ़ाई, उधर रोड नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। शंखोजा बंजला रोड को फौरन दो, फौरन दो। शंखोजा बंजला रोड को फौरन दो, फौरन दो। तो अभी मैं मौजूद हूँ भद्रवाह के एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत इलाके में, शंखोजा इसको कहते हैं, और यहाँ साथ ही में एक और भी गांव पड़ता है बंजला। तो मैं आपके स्क्रीन पर विजुअल डाल रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से निकला, बाजार से निकला, तो मुझे 3-3.5 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। बाजार से सब कोई गाँव दिखता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और यहाँ से भी जो है शहर बहुत खूबसूरत दिखता है, जो विजुअल आपके स्क्रीन पर हम डाल रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, अगर 3-3.5 घंटे का इनको सफ़र करना पड़ता है बाज़ार से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से अगर बाज़ार जाना हो तब भी उतना ही टाइम लगता है। खड़ी चढ़ाई है, इस इलाके को अभी तक जो है कनेक्ट नहीं किया है रोड के साथ। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि कितनी समस्या इनको आती है, कितनी प्रॉब्लम आती है, और ये क्या कहना चाहते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका और बताइए क्या समस्या आती है आपको? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुद यहाँ का विजिट किया, आपने देखे यहाँ के हालात, क्या हमारी मजबूरी है। आप खुद नौजवान इस चीज़ को समझे तो इन बूढ़ों बुजुर्गों का क्या बन रहा होगा। यानी कि खास करके जैसे हमारे ये भाई साहब हैं, डैडी हैं, ये दूसरे तीसरे दिन वापस आते हैं। अगर कहीं ज़रूरी काम को जाना पड़ा उस दिन ये आ ही नहीं पाते हैं। अच्छा। तो यही हमारी मजबूरी थी। बहुत बार इन लोगों ने हमें ठगा, अच्छा, छला जो बोलते हैं रंजीत करेंगे करेंगे, आज दे रहे हैं। वो उधर से मतलब 14 से तकरीबन जब से ये सरकार बनी थी उसी दिन से ऐलान किया था उन्होंने कि हाँ जी शंखोजा बंजला को रोड हम दे देंगे। अच्छा। तो हम देख रहे हैं कि भद्रवाह के बहुत सारे इलाकों में जो है रोड गई है, अच्छी बात है, हर इलाके में रोड जानी चाहिए। तो आपके पास जो नेता आते हैं तो वो तो इसी वादे पर ही आपसे से वोट लेते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा, आगे क्या आप करेंगे? आगे का हमारा एक ही मिशन है कि अब हमें सरकार से, जब इन्होंने हमें काटी करके रखा है तो हम भी नहीं मतलब इनके साथ चलेंगे। वोटिंग शोटिंग दोबारा हम इस मूडी में नहीं है। तो यहाँ पर एक और भाई साहब है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गांव में ये चढ़ाई चढ़ने के लिए। सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी जी जी, मेरा नाम सुदेश कुमार है, मैं विलेज शंखोजा का रहने वाला हूँ। बताइए बताइए जी सर, प्रॉब्लम हमें सिर्फ यही आती है यहाँ पर, जैसे 5-6 डेथें यहाँ पर हो चुकी हैं। आधे रास्ते में हमारे मतलब कि जो बुजुर्ग होते हैं, कुछ नौजवान है, आधे रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर तक नहीं हम पहुँच सकते हैं। और परसों हमने एक लड़की को फिर यहाँ से पीठ पर उठाकर लिया था। तो चलो उस मालिक का शुक्र है कि वो हम वहाँ पर टाइम से पहुँचे और इसलिए उसकी जान बच गई। हम सरकार से बहुत नाराज है सर इस बात को लेकर, क्योंकि हमारे जो गांव को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि हर गांव में आप देखो, ये मुठोला बंजला, मुठोला टापरी, यहाँ पर रोड दी गई है। तो यहाँ भी जंगल आया था सर। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत जंगल आ रहा है। क्या जंगल आ रहा है? जंगल भी सरकार का ही है। हम भी उन्हीं के बंदे हैं सर। तो कंसर देखिए सर कितनी हाइट पर है। तो वहां पर अगर रोड जा सकती है तो ये शंखोजा और बंजला में क्यों नहीं आ सकती है? तो यहाँ पर एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है। तो बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या हम क्या बताएंगे। आज आपका मैं पहले बात यह है कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप आए। आप पहले भी आए, आज आप फिर से आए, और आपने खुद महसूस किया कि आपको कैसा लगा, कितना टाइम लगा, कितनी दिक्कत आई आपको इधर तक पहुँचने में, और क्या क्या आपको वो सहना पड़ा, मतलब कि कितना टाइम लगा आपको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोड की वजह से हम बहुत पीछे हैं कि हम वो गवर्नमेंट वो हमारी पूरी वो कभी कमी वो कभी पूरी नहीं कर सकती है, जितना पीछे हम इस दौर में चल पड़े हैं। क्योंकि 2014 में ये सरकार बनी, 2014 से इन्होंने
वादे किए, सब कुछ किया कि हम रोड, इसी बात पे इन्होंने हमसे वोट लिए। हमने सब बुजुर्गों ने, कोई चल नहीं पाता था उसको उठा के लाया, वोट दिए, मगर फिर भी इन्होंने जैसे ये जीते तो इन्होंने अपना वादा वो भूल दिया। उनकी वजह से, रोड की वजह से हमारे इन 5, 8, 9, 10 सालों में हमारे कोई 5, 6, 7 नौजवानों की डेथ हो गई रास्ते में। कोई रास्ते में ही मर गया, कोई हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर गया। उधर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप थोड़ा सा लेट हो गए। हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम किस वजह से लेट हो रहे हैं। एक रोड, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, हम पढ़ने टाइम पे नहीं पहुंच रहे। उधर हमें ना हम पढ़ सकते हैं, अच्छा अगर हम पढ़ने जाएंगे तो उधर से वापस हमें इधर आते आते रात हो जाएगी। हम उधर पढ़ेंगे, घर का काम करेंगे, कुछ करेंगे। गवर्नमेंट से हमारी एक ही बात है, अगर ये हमें रोड, मतलब ये बोलते इधर जंगल है, तो ये जंगल किसका है? हम कोई पाकिस्तान से तो नहीं है। अगर हम पाकिस्तान से, तो वो बोल दे कि ये पाकिस्तान का जंगल है, हम इधर रोड नहीं देंगे। हम उनके साथ सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली पूरे अटैच है। हम उनके साथ पूरा अटैच है। हम मतलब कि कुछ इधर से 7-8 किलोमीटर चल के हम बाजार जाते हैं, उधर से हमने सामान लेना है। हर सामान पे गवर्नमेंट को हमारा टैक्स 10, 50, 40, 30% जाता है। क्या वो हम उसके साथ गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे? अगर वो दे रहे, टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं, बट वो फिर भी हर टाइम, सिर्फ जब इलेक्शन होगा तब वो आएंगे, तब वो हमसे वादे करेंगे कि हम आपको रोड। बस कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनको कितनी दिक्कत आ रही है इनसे पूछते हैं। तो मैम, क्या नाम है आपको, बताइए कितनी परेशानी आती है? मेरा नाम बेटा श्रीमती कुंता देवी। जी बताइए, कितनी प्रॉब्लम आ रही बेटा है? देखो, हमको ये बहुत मुश्किल आती है इधर से नीचे से, और ये संखोजा गांव है। हम रोड के लिए काफी देर से मतलब पीछे हैं, और जब वोट मांगने की बारी आती है तो सारे आते हैं वोट दे दो, वोट दे दो। हम रोड पहुंचाएंगे, बस ये 5-6 मिनट लगेंगे, वोट मतलब आपको रोड पहुंच जाएगा। हर बार रोड पे ही बस वोट मांगते हैं। तो मतलब उसके बाद अभी तक रोड कोई नहीं पहुंची। अच्छा, देखो बुजुर्ग है हमारे, हम खुद बुजुर्ग हो रहे हैं बेटा, लेकिन रोड अभी तक नहीं पहुंची। इसलिए मेहरबानी गवर्नमेंट से, आपसे, सबसे, हम वोट तभी देंगे जब तक हमारी मतलब रोड नहीं पहुंचेगी। तो अच्छा, तो कितनी दिक्कत, आप जब यहाँ से मार्केट की तरफ जाते हो, भद्रवाह की तरफ जाते हो, कितनी परेशानी होती है? बहुत मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है। और मतलब नीचे से घोड़े का किराया अलग, ऊपर से जाना है तो मतलब कोई अभी जाना है तो 5-6 घंटों में पहुंचते हैं हम नीचे। बहुत मुश्किल आती है। अच्छा, अगर इसलिए सब मतलब गवर्नमेंट भी सुने, सारे सुने, हमारी डिमांड पूरी करें तो हम गवर्नमेंट के अभी साथ जो है हैं। इलेक्शन और आने वाले और आएंगे, आपके पास नेता लोग आएंगे, तो क्या आप क्या कहेंगे उनसे? क्योंकि हर बार यहाँ मैंने सुना है कि 100% वोटिंग हम होती तब है। तक चुप ही रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हमारी रोड नहीं पहुंचेगी। तो और ठगाते सब ही है, और रोड नहीं पहुंचती है। और रोड पहले भी मंजूर हुई थी, मतलब तीलुगढ़ से, अच्छा, ठीक है, अभी तक वो पहुंची नहीं है। अच्छा, तो अब जब तक रोड नहीं पहुंचेगी तब तक वोट नहीं देंगे हम। तो हम महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि महिलाओं को भी बहुत दिक्कत आती है। हमने देखा कि डोली में जो है उठाकर नीचे लिया जाता है और डोली से ही वापस लाया जाता है, और कितनी दिक्कत आती है, तो इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वर्षा है। अच्छा, बताइए क्या परेशानी आती है आपको? सर देखिए, परेशानियां तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि सबने अपनी अपनी बताई, तो मतलब सबको यही परेशानी है। और इसके अलावा भी है सर, जो मतलब पहले हमारे यहाँ पे हुआ करता था, मेला लगा करता था, वहाँ आगे टूरिस्ट प्लेस है सर वहाँ पे, तो मतलब आज वो भी बंद हो गया रोड की वजह से। अब कौन आएगा उधर मेला लगाने? तो दंगल लगता था सर वहाँ पे, तो वो भी आज बंद हो गया है, कोई नहीं वहाँ पे आता जाता। वहाँ सर ऊपर हमारे मतलब मंदिर है सर एक, तो जैसे दूसरी जगहों पे यात्रा वगैरह जाती है तो हम भी वहाँ पे मतलब ले जा सकते हैं या लोग आ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ से इतना दूर है सर कि मतलब अगर कोई आएगा तो फिर पूरा ही दिन लगेगा उसको आने में। तो वो भी सर हमें मतलब वो भी छूट गया हमसे सर। मतलब हमें सोशली, मतलब फंक्शनली, तो एजुकेशनली हम हर जगह पे सर पीछे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं सर, हमारा मतलब लेवल और कंसर जो है सर बराबर ही है। तो अगर वहाँ पे रोड दी जाती है तो हमें मतलब क्यों नहीं दी जा रही? इतना टाइम हो गया हमें बोलते हुए, तो हमें हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका और क्या प्रॉब्लम आती है आपको इससे, जो रोड आपके पास नहीं है? मेरा नाम सपना है। हम लड़कियों ने अब पढ़ना ही छोड़ दिया है रोड की वजह से। आने जाने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। अच्छा, तो मतलब सब जगह रोड है, लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हम, इस वजह से हम सब ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो यहाँ से आप जब जाते हो इसी घने जंगल से जो है हाँ। भद्रवाह के लिए जाते हो, डर तो लगता होगा? हाँ, अकेले माँ बाप तो रोज आ नहीं सकते हैं साथ में, सबको काम होता है घर में, तो हमें आने जाने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका, बताइए? जी मेरा नाम अनु देवी है। अच्छा, हम शंखोजा के रहने वाले हैं। हमें
सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमें रोड की प्रॉब्लम है। इस रोड की वजह से हमारे जो ये मकान पड़े हैं सब कच्चे पड़े हैं। क्यों? इस रोड की वजह से सामान कैरेज मारती है हमें सामान लाने में, और डबल पड़ती कैरेज हमें यहाँ पहुँचाने में। और सबसे पहले जो हमारा रोजगार है, सब रोजगार रुक गया इस रोड की वजह से। क्यों? क्योंकि हम खेती बाड़ी करते हैं, ये किसान लोग हैं, राजमा होते हैं हमारे खेतों में, और हमारे कड़म शड़म जो होता है, जो हमारा रोजगार है यहाँ तो और तो कुछ है ही नहीं। यहाँ आपको खुद देखते हो जी। हाँ, फसल है काफी, उसको हम कैसे पहुँचाएं, कैसे मार्केट तक पहुँचाएं, ये जो है ये सब रोड की दिक्कत है हमें। अगर रोड होती तो हम कुछ न कुछ रोजगार अपना करते। और ये जो बात है, पहले हमारे गांव में इधर डिस्पेंसरी दी गई थी और वो भी यहाँ से छीन ली उन्होंने। बोलते यहाँ रोड नहीं है, यहाँ हमारे नौकरी करने वाले कोई नहीं आ सकते, इसलिए हमसे वो डिस्पेंसरी भी छीन ली उन्होंने। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है, इनसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या और कितना परेशानी इनको आती है। तो सर क्या नाम है आपको, बताइए क्या परेशानी है? सर मेरा नाम संसार चंद है, मैं एक्स नंबरदार हूँ। तो मैं सबसे पहले आपका मशहूर हूँ नासिर साहब कि आपने इस इतनी चढ़ाई पे इस कड़कती धूप में आप यहाँ पहुँचे, तो आपने हम पर बहुत एहसान किया कि हमारी आवाज़ जो है कहीं मत आगे गवर्नमेंट तक पहुँचे, हमारे डीसी साहब तक पहुँचे, कहीं आगे पीछे पहुँचे। तो समस्या सर जैसे मेरे सब साथियों ने, लड़कियों ने, औरतों ने, भाइयों ने, सब ने बता दी, तो यही समस्या सबसे ज़्यादा बेहतर है कि हमें रोड नहीं है। हम 2006 में जब वाजपेयी साहब ने एक ऐलान किया था कि हर गांव को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, हमें बड़ी उम्मीद बढ़ गई थी। तो सर हम तब से अपनी को कोशिश ट्राई कर रहे हैं, तब से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब 2014 में ये नई सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल 100% जो है वाजपेयी का फरमान जो उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ। हम तब से कोशिश कर रहे हैं 2013 और 14 से लेकर आज तक, जो भी आए, यहाँ डीडीसी इलेक्शन हुआ, यहाँ पंचायत का इलेक्शन हुआ, यहाँ एमएलए का इलेक्शन हुआ, यहाँ एमपी का इलेक्शन हुआ, इन सारे इलेक्शनों में जब भी लोग आए हमने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, हमारे बाल बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि देखें हमें इतनी प्रॉब्लम है, आप हमें नेशनल हाईवे से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं, छाती हाथ लगाते हैं, कोई बात नहीं है, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। लेकिन 5-6 चांस ये और बीत के आज 2023 गुजर रहा है। एक दफ़ा सर्वे पार्टी एक आई थी तो उसने पता नहीं कहाँ से सर्वे की, कुछ लिखा, उसके बाद आज तक ना कोई हमें दिखाई दिया। नौजवान हमारे एक्सपायर हो गए, रास्ते चलते उनकी मौत हो गई। हमारे कितने बुजुर्ग एक्सपायर हो गए जिनको हम वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंचा सके। अभी इस 2023 में 3-4 मौतें यहाँ पर हो गई। हमारे राजेंद्र कुमार जी चले गए, वहाँ भूषण कुमार बंगला जी में चले गए। अच्छा, यहाँ पर एक लड़की बेचारी, क्या नाम था उसका, हाँ, वो लड़की, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, हम उन लोगों को कहीं पहुंचा ना पाए, तो ये सब इन नेताओं का कसूर है। अब हमें एक ही उम्मीद है सर, सुनने में आया है कि हमारे जो डीसी साहब डोडा हैं वो कुछ लोगों का सुनते हैं और कुछ करते हैं। तो हम आपके माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आपके माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचे। कम से कम हम उनसे ऐसे भी अपनी एप्लीकेशन लेकर कुछ चंद लोगों को लेकर वहां पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ इतने लोग वहां नहीं आ सकते हैं, इनके पास किराया ही नहीं होता बेचारों के पास। गरीब लोग हैं सारे, हर हालत में भद्रवा के जितने लोग हैं, जितने गांव हैं, इतने में हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, वो रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, लड़कियां यहाँ से वहाँ शादी की जाती है, उधर से यहाँ आते हैं। अब वो भी कट रहे हैं। हमें तो लड़की की शादी करनी मुश्किल हो गई अब लड़कियों की। अब किसी से रिश्ता हो जाता, वो कहता यार नीचे आओ सड़क पे, उधर कौन चढ़ेगा चढ़ाई, उधर रोड नहीं है, रोड नहीं है। अब मैंने रिक्वेस्ट की लोगों के पास, हाथ जोड़े मैंने कहा यार एक दफ़ा मेरे कहने से वोट दे दो। जब ये वायदे कर रहे हैं तो ये नई कमेटी बनी है, इससे हमें कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो चलो इनका भला करे, इस आवाम का सारी का भला करे। इन्होंने मेरे कहने से 100% वोट डाल दिया। चाहे किसी पार्टी को दिया, किसको दिया, वो हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन 100% वोट पोल हुआ। हाँ, वोट पोल हुआ। लेकिन उसके बाद सर बस वो दिन, आज मेरे ख्याल 3 साल हो गए शायद, मुझे पूरा याद नहीं है, तब से किसी ने हमारी खबर नहीं ली। वो वायदे सब खोखले। आज के बाद
मैं सबसे पहले मैं ये कहता हूँ सबका नंबरदार होने के नाते और गांव का एक बुजुर्ग होने के नाते कि मैं वहाँ पर इलेक्शन उस बूथ पर जाकर मैं किसी दिन अपने नौजवानों को वोट डालने नहीं दूंगा। क्यों नहीं? एक दफ़ा मरना है हमने, वो देखेंगे। मैं देखूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को हमसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर वोट डलवाती है। जब हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमको कट करके रख दिया है इस देश से, इस मुल्क से, तो फिर हमें वोट देने की ज़रूरत ही क्या है? हम भीख मांगेंगे, हम यही मक्की शक्की खाकर गुजारा करेंगे। नहीं होगी डेवलप, नहीं डालेंगे वोट हम पूरे हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ कि ऊपर प्रधानमंत्री को पता चलना चाहिए इस बात का। तो ये थी आज की कवरेज, आज का वीडियो जो आपके सामने पेश किया भद्रवाह के दूर दराज इलाके शंखोजा से, जहाँ पर जो लोग हैं शंखोजा और बंजला दोनों गांव के लोग हैं और अनकनेक्टेड हैं। इतना जो जिस तरह से बाकी इलाकों में हर जगह पे रोड्स बन रही है और ये इलाका काटा, इन लोगों से आपने सुना कि इनकी यही डिमांड है, अगर रोड मिलेगी तो वोट देंगे, रोड नहीं होगी तो कोई वोट नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी समस्या से ये जूझ रहे हैं, चाहे पेशेंट हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो। और आज की डेट में जबकि पूरा भारत को जो है रोड से कनेक्ट किया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन ये गांव अभी भी ऐसे हैं जिनको जो है अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया है। तो पहले भी हमने एक कवरेज की थी इनकी तब, लेकिन ये लोग नीचे आए थे रोड पर। लेकिन आज जो है मैं खुद यहाँ पर आया और मैंने खुद महसूस किया कि कितना कठिन है इनकी ज़िंदगी और कितनी मुश्किल में ये जी रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको जो है, जैसा कि इन सभी ने कहा कि डीसी साहब से उम्मीदें हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, वो सुनते हैं सबकी, गरीबों की सुनते हैं। तो इनकी उम्मीद भी अब डीसी साहब के पास ही है कि डीसी साहब इनका जो मसला हल करेंगे और इनको जो है रोड दे देंगे। बाकी रही सियासी नेताओं की बात, तो हर बार की तरह फिर से इनके पास आएंगे डफली बजाते बजाते और वोट मांगेंगे। तो अब इन पर डिपेंड करता है, उनको वोट देंगे या बाइकआउट करेंगे, वो इन लोगों तक है। लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया कि परेशान सारे लोग हैं, बहुत परेशानी में जी रहे हैं, अनकनेक्टेड है और इनको जो है रोड मिलना जो है इनका अधिकार है। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।